हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लुसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स एंड प्रिंसिपल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बेसिकली जो आज के हमारे क्वेश्चंस होंगे ज्योग्राफी के, उसमें ज्योग्राफर्स के नाम दिए होंगे, कौन सी थ्योरी कौन से ज्योग्राफर ने दी है, कौन सा प्रिंसिपल किसने दिया है। तो ये सब चीज़ें आज के जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सेलिएंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ स्पेशियल डिफ्यूजन प्रोसेस वाज मेड बाय। ये जो स्पेशियल डिफ्यूजन प्रोसेस का ये जो स्टडी है ये किसने दी थी? तो ये दी थी हैगस्टैन ने, राइट। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। अब ये जो क्वेश्चंस है ना थ्योरी से रिलेटेड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन अगर आएगा भी तो उसके लिए हम इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज को नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ तो उसको आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो उससे, कि इन केस इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो वो आप वहां पे आंसर कर सकते हो। क्योंकि अब एक आधे क्वेश्चन अब हो सकता है पूछा जाए या वो भी ना पूछा जाए, तो इसीलिए इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो चलते हैं आगे। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, द यूनिफाइड एलिमेंटल कॉम्प्लेक्स इन विच ऑल द फीचर्स ऑफ फिजिकल, बायोटिक एंड सोसाइटल इन्वायरमेंट्स आर functionally associated with man's occupants of the earth has been called। अब इसको क्या बोलते हैं? ये जो इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स है जिसमें सारे के सारे इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, बायोटिक इन्वायरमेंट जिसमें लिविंग बींग्स आ गए, या सोसाइटल इन्वायरमेंट है, तो जिसमें ये सारे फीचर्स होते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं? तो उस रीजन को बोलते हैं नेचुरल रीजन। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। Next, assertion. According to determinist, people living in similar environment manifest similar society, similar social, economic and or historical development। अब देखो होता क्या है, जिस इन्वायरमेंट में लोग रह रहे हैं, डिटर्मिनिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये डिटर्मिनिस्ट की थ्योरी बता रही है, तो डिटर्मिनिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लोग जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वहां पे उनका जो सोशल स्टेटस होएगा, इकोनॉमिक या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हो रही है, उनकी सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो उनकी हो रही है, तो वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होएगी। क्योंकि होता क्या है, अगर हम अपनी लाइफ के बारे में बात करें तो जैसा हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वैसे ही तो हम रहते हैं ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर आपने स्टडी करनी है तो उसके लिए आपका जो इन्वायरमेंट है वो वैसा होना चाहिए, आसपास के जो लोग हैं वो पढ़ते होने चाहिए। जैसे कि कोई हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करता है, कोई किसी पीजी में जाकर, तो हॉस्टल में क्या होता है, सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो बंदा वहां पे जाता है उसका भी मन करता है, वो भी वैसे ही इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है, वहां पे जाकर पढ़ने लग जाता है। तो जैसा उसका फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वैसा ही उसका लाइफ मिरर बन जाता है, क्योंकि जैसे इन्वायरमेंट में बंदा रहता है वैसा ही वो हो जाता है। अगर कोई जंगल में जाकर वहां पे पल रहा है तो वो वैसा जंगली सा हो जाएगा, अगर कोई बहुत अच्छी सोसाइटी में रह रहा है तो वो कुछ उस तरह का हो जाएगा। तो फिजिकल इन्वायरमेंट मैन की लाइफ का एक मिरर बन जाता है, राइट। तो रीजन क्या है? एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैन्स लाइफ मिरर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ हिज हैबिटेट। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है, असर्शन भी सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज आर कंडीशनड एंड समटाइम्स डिटरमाइंड बाय बायोफिजिकल इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ। ये जो बायोफिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये जो कंडीशंस है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये क्या है? ये नियो डिटर्मिनेशन की है, थ्योरी पे बेस्ड है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द कॉल्बी हाइपोथेसिस ऑफर्स अ डायनेमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ। कॉल्बी हाइपोथेसिस में कौन सी एक्सप्लेनेशन दी है? इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कॉल्बी हाइपोथेसिस में, राइट। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 कॉन्सेप्ट विद लिस्ट टू जियोग्राफर। कॉन्सेप्ट क्या है? ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हार्लन बरोज ने दिया था। फिर सेकेंड है नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ग्रिफिथ टायलर ने। थर्ड है कल्चरल डिटर्मिनिज्म। कल्चरल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था एडवर्ड उल्मन ने। एंड लास्ट है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल रिटर ने,
राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफर हैज डेवलप्ड द आइडिया ऑफ मोबिलिटी ट्रांजिशन। मोबिलिटी ट्रांजिशन का आइडिया कौन से जियोग्राफर ने दिया था? तो ये दिया था डब्ल्यू जेलेंस्की ने। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग द जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, रेवनस्टीन्स लॉ ऑफ माइग्रेशन, रेजल्स एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो हमने क्या बताना है? इसकी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। करेक्ट क्रोनोलॉजी में इसका क्या सीक्वेंस बनता है? तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगी रेवनस्टीन्स लॉ ऑफ माइग्रेशन, फिर आएगा रेजल्स एंथ्रोपोजियोग्राफी, फिर थर्ड नंबर पे आएगा इसका नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन एंड देन लास्ट में आएगी जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। तो आंसर क्या बन जाएगा? 3, 4, 2, 1 ऑप्शन डी। नेक्स्ट, assertion in contemporary there is an increasing awareness of the need for an interdisciplinary approach to the regional problems। अब है क्या ये जो रीजनल प्रॉब्लम्स है, इसकी जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसके रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, बहुत सारे स्कॉलर्स आ रहे हैं अलग अलग बैकग्राउंड्स के, अलग अलग उनकी स्किल्स है, तो वो क्या है, वो रीजनल प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं। रीजनल प्रॉब्लम्स को मोर साइंटिफिकली और कॉम्प्रिहेंसिवली वो उनको टैकल कर रहे हैं। तो इसीलिए अब रीजनल प्रॉब्लम्स को लेकर अवेयरनेस को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। राइट। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। रीजन क्या है? Groups of scholars with diverse backgrounds and skills focus on specific sets of regional problems more comprehensively and scientifically। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next, Marxist geography found its most detailed and lucid expression in the writings of। ये जो मार्क्सिस्ट जियोग्राफी है ये डिटेल में और ल्यूसिड, बहुत ही डिटेल में और एक्सप्लेन कहाँ पे करी गई है, कौन सा जियोग्राफर है जिसने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है? तो वो है रिचर्ड पीट। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन जियोग्राफी। जियोग्राफी में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के फाउंडर कौन है? तो वो है यी फू तुआन। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ऑथर्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में बुक्स दे रखी है। तो ऑथर क्या है? पी गॉल्ड। पी गॉल्ड ने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी मेंटल मैप्स की बुक। फिर नेक्स्ट है पी हैगेट। पी हैगेट ने लिखी थी लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर नेक्स्ट है ईसी सैंपल। ईसी सैंपल ने लिखी थी इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट। फिर आते हैं ई हंटिंगटन। ई हंटिंगटन ने लिखी थी बुक मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वॉन थ्यूनेंस ऑप्शनल लैंड यूज रिंग्स। अब ये जो वॉन थ्यूनेंस की जो भी ऑप्शनल लैंड यूज रिंग्स की थ्योरी है, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो इसमें सबसे पहले आती है मार्केट गार्डनिंग, देन आते हैं वुडलैंड्स, फिर आते हैं सीरियल फार्मिंग एंड लास्ट में आती है ग्रेजिंग। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Columbus estimated that Asia must lie very close to Europe on the west on the basis of the work of Ptolemy। टॉलमी के बेसिस पे कोलंबस ने ये बात बताई थी कि जो एशिया है वो यूरोप के बिल्कुल पास में ही आता है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। सेकंड क्या है? स्ट्रैबो गेव अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लड्स ऑफ नाइल एट्रीब्यूटिंग देम टू द हैवी रेन्स इन इथियोपिया। स्ट्रैबो ने बताया था कि जो नाइल रिवर है उसमें फ्लड्स क्यों आते हैं, जिसकी वजह से इथियोपिया में हैवी रेन्स होती है। तो ये सारी जो एक्सप्लेनेशन थी ये स्ट्रैबो ने दी थी। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट, consider the following statements। Radicalism in geography is critical of geography as a spatial science। अब radicalism geography क्या है? radicalism में geography से related प्रॉब्लम्स और उनके जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है उसके रिलेटेड थ्योरीज दे रखी है रेडिकलिज्म ज्योग्राफी में। तो रेडिकलिज्म ज्योग्राफी में ये बात बताई गई है कि जो ज्योग्राफी है वो क्या है? एक स्पेशल साइंस है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। सेकंड क्या है? रेडिकलिज्म एम्ड एट अ जनरल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैपिटलिस्ट
थ्योरी। रेडिकलिज्म का एम क्या है कि जो हमारी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है इसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। इसकी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और इसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग इसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड क्या है, रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी रिलीव्ड हैविली ऑन एम्पिरिसिस्ट मैथड्स। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा 1 and 2 ओनली ऑप्शन बी। Next, consider the following statements. Alan Sample accepted the Ritzel's idea about the state as an organism and introduced them to America. तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। एलन सैम्पल जो जियोग्राफर है उन्होंने रिट्जल के आइडिया को एक्सेप्ट किया था। रिट्जल का आइडिया क्या था कि ऑर्गेनिज्म क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट एक तरह का एक ऑर्गेनिज्म है। और ये वाला जो उन्होंने आइडिया दिया था कि स्टेट ऑर्गेनिज्म है, ये आइडिया उन्होंने अमेरिका में दिया था और इसको एक्सेप्ट किया था एलन सैम्पल ने। सेकेंड, एलन सैम्पल पब्लिश्ड हर फर्स्ट प्रोफेशनल आर्टिकल डीलिंग द रोल ऑफ अपलाचियंस एज अ बैरियर इन अमेरिकन हिस्ट्री। अपलाचियन माउंटेन्स जो है तो वो कैसे बैरियर बनकर रहे हैं अमेरिका की हिस्ट्री में, इसके बारे में उन्होंने अपना फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश किया था। उनका जो फर्स्ट आर्टिकल था वो क्या था, अपलाचियंस को लेकर था कि कैसे अपलाचियन माउंटेन्स अमेरिकन हिस्ट्री में बैरियर बने हैं। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। Next, consider the following statements. Ritter saw in all his geographical studies the evidence of God's plan. अब रिटर ने क्या बोला था, रिटर ने बोला जितनी भी उन्होंने अपनी जियोग्राफिकल स्टडी करी है रिटर ने, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो गॉड का प्लान है उसका हमेशा से कोई ना कोई एविडेंस रहा ही है। गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने प्रॉपर एविडेंसेस दिए थे। नेक्स्ट, ऑल द वॉल्यूम्स ऑफ डाई एडकुंडे कंप्लीटेड बाय रिटर कवर्ड ओनली अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ एशिया। इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी, जो भी इनके जो चैप्टर्स थे डाई एडकुंडे के, इसमें इन्होंने अफ्रीका और एशिया के कुछ पार्ट्स को कवर किया था। ये वाले जो थ्योरी है इनकी, तो इसमें अफ्रीका और एशिया के कुछ पार्ट्स को कवर किया गया है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है, फर्स्ट भी राइट थी। थर्ड क्या है, लाइक हम्बल्ट रिटर्स ग्रेट वर्क वाज लार्जली पुट टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन ऑब्जर्वेशन। हम्बल्ट की तरह जो रिटर काम करता था, जो भी वो थ्योरीज देता था, वो उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होती थी। जो भी चीजें वो ऑब्जर्व करता था उसके बेसिस पे ही वो अपनी थ्योरी बनाता था रिटर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। Next, who of the following was the first scientific geographer who asserted the length of equator on sound principles? तो इक्वेटर की लेंथ के बारे में किसने बताया था, ये है एराटोस्थेनीज। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। Next, who among the following was the first to distinguish between general geography and spatial geography and to show the mutual dependence of these approaches? अब ये कौन से जियोग्राफर थे जिन्होंने जनरल एंड स्पेशल ज्योग्राफी के बारे में इनके बीच में डिस्टिंग्विश बताया था और ये भी बताया था कि कैसे दोनों ये जो ब्रांचेस है ज्योग्राफी की, ये म्यूचुअल में डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट है। तो ये बताया था वरेनियस ने। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। Next, who among the following rejected the technological idea of final causes and insist that explanation must be sought in what is chronologically antecedent, and in this view opposed Linnaeus and Leibniz but supported the amplified the ideas of Hume and Goethe? अब ये कौन से जियोग्राफर है जिन्होंने ये जो आइडिया था फाइनल कॉजेस का, इसको इन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने बोला कि आप जो भी थ्योरीज, जो भी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो वो क्रोनोलॉजिकल एंटीसीडेंट के बेसिस पे होनी चाहिए, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। इसीलिए वो लाइनियस एंड लेबनिज को अपोज करते थे और ह्यूम एंड गोथ को सपोर्ट करते थे। तो कौन थे ये जियोग्राफर, ये थे कांत। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, रेट्जल्स सेकंड वॉल्यूम ऑफ एंथ्रोपोजियोग्राफी emphasize on। अब ये जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो रेट्जल की है, तो इसमें क्या चीजें एम्फेसाइज की गई है, इसमें मैन का नेचुरल इन्वायरमेंट पे क्या इन्फ्लुएंस है वो सब चीजें इसमें एक्सप्लेन करी गई है। तो उस पर ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है इसमें। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Humboldt gave the first scientific description of the relation of altitude, air temperature, vegetation and agriculture in tropical mountains। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम्बल्ट ने ही सबसे पहले ये साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दी थी ऑल्टीट्यूड, एयर टेम्परेचर, वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर के बारे में, जो ट्रॉपिकल माउंटेन्स में है। इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ऑल्टीट्यूड एयर टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, कैसे चेंज होता है ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, कैसे वेजिटेशन चेंज होती है, कैसे एग्रीकल्चर चेंज होता है ट्रॉपिकल माउंटेन्स पे। इन सब के बीच में जो रिलेशन था, जो साइंटिफिक रिलेशन है, तो ये सब किसने दिया था? ये दिया था हम्बल्ट ने, राइट। सेकेंड क्या है? रिटर डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट दैट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स आर कोल्डर इन विंटर एंड वार्मर इन समर देन द क्लाइमेट्स एट प्लेसेस नियर द ओशन एट सेम लैटिट्यूड। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, फर्स्ट वाली राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।